दोस्तों, आजकल का एक बहुत ही मेन बज़वर्ड है टैरिफ। टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। आज हो गया 25, कल को 50, कल को 100, 200, 500, 5000। ये बस बोलते रहेंगे। भाई मुझे वो सनी देओल का वो पिक्चर का सीन याद आ गया, कोर्ट का, जहाँ वो बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चलो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। जो ट्रेड डील चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारे अथॉरिटीज़ वहाँ पर थे, सब कुछ ठीक था, ट्रेड भी डिक्लेयर हो गई थी, मगर एक सेक्टर में मामला फंस गया। वो सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड डेयरी एंड फिशरीज में। भाई जब चाइना के साथ इन लोगों ने डील की तो भाई चाइना ने को लगा ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर डेयरी वगैरह सब इनको बना कर दिया। अब चाइना जैसा बड़ा कंट्री जब इनके सब प्रोड्यूस ले रहा था तो इन्होंने सोचा अब दूसरा कौन सा कंट्री है, भाई दूसरा है इंडिया, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ यूज़ भी ज़्यादा होगा, तो ये चाहते थे कि अपना एग्रीकल्चर डेयरी फिशरीज प्रोडक्ट यहाँ पर डंप करें। मामला क्या है कि भाई इनके जो फार्म्स है, हमारे फार्मर के पास अगर 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है तो इनके पास 50 एकड़ 100 एकड़ 500 से 1000 एकड़ तक की ज़मीनें होती है। इनके फार्म्स इतने मिकेनाइज होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, हमारे पास ट्रैक्टर भी बड़ी मुश्किल से होता है। इन्होंने इतना सब्सिडाइज कर रखा है, इनके सीड्स इतने जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं कि कम लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस देते हैं। तो भाई इनकी जो प्रोडक्ट होगी नेचुरली सस्ती होगी, हाइब्रिड होगी, बहुत ही ज़्यादा, मान लो क्वालिटी में भी अगर जो भी है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू का मामला भले ही अलग हो, लेकिन जब वो डंप करेंगे यहाँ पर तो क्या हमारे फार्मर्स कम्पीट कर पाएंगे? या तो जब तक हम अपने फार्मर्स को ऊंचा नहीं ला सकते, या तो आप भयंकर डिस्काउंट दे दो, जो भी है कुछ मामला कुछ हेल्दी होना चाहिए। चलो ये बात सोचो, गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया है हमें। तो दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स का। डेयरी प्रोडक्ट्स का चक्कर क्या है, हम जब अपनी गायों को या जो है भैंसों को जो चारा खिलाते हैं वो वेजिटेरियन होता है, वो जो घास होता है, ये होता है, या जो भी वो जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ में ऑयल सीड्स का जो केक्स आता है वो खिलाते हैं, तो वो होता है प्योरली वेजिटेरियन खाना। इनकी जो गायें हैं इनको ये क्या खिलाते हैं, भाई इनकी गायें को चारा तो होता ही है, लेकिन चारे के साथ ये है नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी मिक्स करते हैं। मसला क्या है कि भाई स्लॉटर हाउसेज जो होते हैं, स्लॉटर हाउसेज में से जो बाय प्रोड्यूस जो रह जाता है, जो बिकता नहीं है, जैसे स्किन हो गया, बोन हो गया, मीट हो गया, ब्लड हो गया, या फेदर्स हो गए चिकन में से, जो स्लॉटर हाउस है, चिकन के स्लॉटर हाउस, हॉर्सेस के स्लॉटर हाउस, बीफ के स्लॉटर हाउस या पिग के स्लॉटर हाउस, इनमें से जो बच जाता है इन लोग इसको प्रोसेस करके गाय के चारे में मिक्स करते हैं। प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है इसका कि भाई वो जो गायें हैं वो नॉन वेजिटेरियन खाना खा रही है, तो नॉन वेजिटेरियन गायों का जो दूध है वो सेंटिमेंटली अफेक्ट करता है। जी हाँ भाई, ये प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी भी 38% पॉपुलेशन प्योर वेजिटेरियन है। दूसरा भाई रिलीजियस सेंटिमेंट आ जाता है। भाई जो मेरा दूध है, दही है, वो मैं भाई अपने भगवान पे चढ़ाता हूँ, मेरा जो घी है उससे मैं दिया जलाता हूँ, सब कुछ सेक्रेट है, रिचुअल्स है, सब कुछ ये फेथ की बात है, सेंटिमेंट की बात है। जब दूसरे किसी रिलीजन की बात आती है वो बोलते हम पोर्क नहीं खाएंगे, तो हम मानते हैं। जब वो बोलते हैं कि मुझे हलाल प्रोड्यूस ही चाहिए, हलाल मीट ही चाहिए, तो उसका हम सर्टिफिकेशन करके वो भी हम मानते हैं। तो भाई दूसरे जो रिलीजन का मानते हो तो ये रिलीजन का भी आपको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई चलो सब कुछ ठीक है, आपने डिस्काउंट दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एटलीस्ट हमें ये चाहिए कि आप ऐसा सर्टिफिकेशन हमको दें कि जो आप जिस गायों का प्रोड्यूस हमको बेचना चाहते हो वो गायों ने नॉनवेज आपने उसको फीड नहीं किया है। तो क्या इसमें गलत बात क्या है? वहाँ के 50% जो ये फार्मिंग वाले हैं या डेयरी वाले हैं वो लोग ये नॉनवेज की चारा ही खिलाते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मेरे फार्मर्स का भाई हित है, मेरे को तो देखना ही पड़ेगा। 70% ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग ऑन द फार्मिंग, तो मेरे फार्म का नुकसान, मेरे डेयरी प्रोड्यूस, मेरे पशुपालन लोगों का नुकसान पहुंचा के मैं आपको तो इनवाइट नहीं कर सकता। तो मामला यहाँ फंस गया है, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट किसी भी हद में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है। और ये सही बात है, वी शुड स्टैंड विद द गवर्नमेंट, एंड ये मेरा हक है कि भाई आप मेरे सेंटिमेंट्स को भी आप एड्रेस करें और उसके हिसाब से प्रोड्यूस करें, तब आके मुझे बोले कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदिए। तो ये फंसा हुआ है मामला, समझे ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।